यूपी के कानपुर में बीते 32 सालों से पाकिस्तानी नागरिक का परिवार साथ रह रहा है। बर्रा इलाके में रहने वाले आलमचंद्र इसरानी और उनके 2 बेटों के खिलाफ थाना जूही में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। आरोप है कि साल 1990 में आलमचंद्र का परिवार पाकिस्तान से लंबी अवधि का वीज़ा लेकर भारत आया था, जिसके बाद यहीं बस गया। उन्होंने फर्जी तरीके से आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी समेत कई नागरिकता से संबंधित दस्तावेज भी हासिल कर लिए। उनके एक बेटे सुनील कुमार इसरानी ने एयरफोर्स में जॉब हासिल कर ली, वहीं दूसरे बेटे मुकेश चंद इसरानी सरकारी टीचर हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिलिट्री इंटेलिजेंस ATS और LIU ने भी इस मामले में जांच शुरू की है। इस मामले की शिकायत किदवई नगर N ब्लॉक में रहने वाले आलोक कुमार ने की थी। आलोक कुमार बातचीत में कहते हैं, इसमें पूरी तरह से बर्रा थाना पुलिस और लोकल इंटेलिजेंस का फेलियर है। एक व्यक्ति 90-92 के करीब भारत आता है, कानपुर में आकर सभी ज़रूरी सरकारी दस्तावेज भी बनवा लेता है। दोनों बेटों को सरकारी नौकरी भी मिल जाती है, यहाँ तक कि MI बर्रा में एक कॉलोनी पर कब्जा करके कोर्ट से उसका ऑर्डर भी अपने नाम करवा लेता है। ये मामला एक संवेदनशील मामला है। इसमें ये आलमचंद इसरानी जो है ये पाकिस्तानी नागरिक है मूल रूप से, जो कि लगभग 90-92 के आसपास में ही भारत आता है। आने के बाद ही कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र में ये जो एक कॉलोनी होती है कैदी की, जिस पर कब्जा कर लेता है। इसी दौरान बिना भारतीय नागरिकता प्राप्त किए हुए ये तमाम भारतीय दस्तावेज जैसे वोटर कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता, बिजली का बिल, दुकान का रजिस्ट्रेशन, ये सारे दस्तावेज इनके बनाता चला जाता है। बनवाने के बाद इन्हीं दस्तावेज के आधार पर ये जिसको कॉलोनी आवंटित थी वो KD के द्वारा, उसके खिलाफ एक मुकदमा डालता है सीमा न्यायालय कानपुर नगर में, अपने को किराएदार बताते हुए और भारतीय नागरिक साबित करते हुए। और दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि उसमें ये एक्स पार्टी आर्डर भी ले लेता है। ये मामला मेरे संज्ञान में लगभग पिछले 5-6 साल पहले आता है, जिसमें जब जानकारी करते हैं तो ये इसके पाकिस्तान में मामला आगे आता है। जब इस पे हम लोग और आगे जांच में बढ़ते हैं और ये होता तय होता है नहीं पाकिस्तानी नागरिक है, तब हम लोग इसकी शिकायत करते हैं तमाम आलाधिकारी को। मतलब यानी कि अगर हम ऐसे कहें तो इस थाना जब बर्रा से लेकर राष्ट्रपति तक इसकी शिकायत की जाती है, जिसमें कि मुझे कुछ डॉक्यूमेंट उपलब्ध करा जाते हैं कि हाँ ये पाकिस्तानी नागरिक है और इसके बयान में मानता है कि नहीं साहब हम पाकिस्तानी नागरिक है, हमने दस्तावेज बनाए हुए हैं, हमने किसी भी नियम का पालन नहीं किया है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि इसी दौरान केवल 2013 में नागरिकता मिलती है आलमचंद इसरानी को और उनकी पत्नी को, जबकि तमाम दस्तावेज उसके पहले बनवाए हुए होते हैं। और आज के समय में इसके 2 लड़के जो हैं वो सरकारी सेवा में हैं। एक भारतीय एयरफोर्स से संबंधित उसमें व्यवस्था में है और दूसरा सरकारी शिक्षक है। इसमें LIU और बड़ा थाना की फेल्योर है कि वही उसके LTV को आगे बढ़ाने पर अपनी रिपोर्ट लगा रहा है और वही उसकी सरकारी नौकरी जब लगी होगी तो जांच में भी उसने अपनी रिपोर्ट लगाई होगी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसे पिता और पत्नी को भारत की नागरिकता 2013 में मिल गई, तो क्या बेटों को भी नागरिकता मिली है भारत की या नहीं? मेरी जानकारी में अभी तक नहीं मिली हुई है, अभी उनकी नागरिकता नहीं है, वो LTV पे ही रह रहे हैं। साल 2013 में आलम इसरानी और उनकी पत्नी ने भारत की नागरिकता हासिल कर ली थी, जबकि उनके दोनों बेटों की भारत की नागरिकता नहीं मिलने की बात सामने आई है। बिना भारतीय नागरिकता के दोनों भारत में सरकारी नौकरी कर रहे हैं। परिवार ने सरकारी योजनाओं का लाभ लिया, दुकान, मकान और कुछ प्रॉपर्टी भी खरीदी। थाना जूही पुलिस ने आलमचंद्र इसरानी, मुकेश चंद्र इसरानी, चंद्रलाल इसरानी और एक अज्ञात व्यक्ति पर धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज तैयार करने, जान से मारने की धमकी देने और विदेशी विषयक अधिनियम 1946 के तहत मामला दर्ज किया है। DCP साउथ संजीव त्यागी ने बताया, पाकिस्तानी नागरिक के भारत में छिपकर रहने और धोखाधड़ी करने का मामला संज्ञान में आया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच के आधार पर मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में सवाल उठ रहे हैं कि आलमचंद्र इसरानी वीज़ा पर किस काम से परिवार के साथ हिंदुस्तान आए, उन्होंने वोटर कार्ड, पैन कार्ड और आधार कार्ड समेत अन्य पहचान पत्र किस आधार पर बनवाए, बैंक में खाते किन दस्तावेज़ों के आधार पर कब कब खोले, इनकी जांच की भी गई या नहीं। आलमचंद्र इसरानी ने दुकान का रजिस्ट्रेशन कराते समय किस देश की नागरिकता दिखाई थी, KDA से आवास का आवंटन किस साल में और किस अधिकारी के हाथों से हुआ था, उन्हें आवास का मालिकाना हक
किस आधार पर मिल गया और सबसे अहम सवाल, उनके दोनों बेटों को सरकारी सेवा करने की इजाज़त कब और किस आधार पर दी गई। नफीस अहमद, दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।